जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये ब्राह्मणों के लिए है। जो ब्राह्मण देवता हैं, द्विजाति हैं, उनके लिए है, जो लोग संध्या वंदन नित्य करते हैं। और जो नहीं करते हैं वो संध्या वंदन का महत्व सुन करके, इसको समझ करके करना प्रारंभ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्राह्मण के लिए सबसे पहला जो कर्म है वो संध्या वंदन ही है, क्योंकि संध्या से रहित जो ब्राह्मण है उसे किसी भी यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है, किसी यज्ञ को करने का अधिकार नहीं है, कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है, कोई बड़ा जब तब भी नहीं कर सकता। इसीलिए ब्राह्मणों का जब जनेऊ होता है तो सबसे पहला हमारा कर्म, हमारे जो गुरु हैं वो गायत्री मंत्र का उपदेश हमारे कान में देते हैं। क्योंकि जो गायत्री माँ हैं हमारे ब्राह्मणों के लिए, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं उनके लिए गायत्री मंत्र से बढ़ के इस ब्रह्मांड में कोई मंत्र नहीं है। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च कर लिया कि गायत्री मंत्र से बढ़ के इस संसार में कोई मंत्र नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है महामृत्युंजय मंत्र। ये दो मंत्र जो हैं ये पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र को हमारे 4 देवताओं ने, ऋषियों ने श्राप दिया है। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, शुक्र आचार्य ने श्राप दिया, विश्वामित्र ने श्राप दिया और वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया। क्योंकि वो ये जानते थे गायत्री मंत्र में अनंत शक्तियाँ समाहित हैं और कलयुग में इन शक्तियों का कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग न कर सके, इसीलिए उन्होंने, इन ऋषियों ने मिलके इस गायत्री माता को श्राप दे दिया। इसलिए कहते हैं शापयुक्ता तु गायत्री सफला न कदाचन, शापादुत्तारिता शातो भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। जब तक गायत्री मंत्र का आप शापोद्धार नहीं करेंगे तब तक वो आपको पूरा लाभ नहीं दे पाएंगे। क्योंकि शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन। इसीलिए जब हम लोग संध्या वंदन करते हैं, गायत्री जब करने से पहले उसका शापोद्धार करते हैं, तब जाकर के हम गायत्री जब करते हैं उससे गायत्री माता हमें क्या देती हैं? कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए हर प्रकार के भोग ऐश्वर्य देती हैं और मृत्यु के अनंतर मोक्ष प्राप्त कराती हैं। भुक्ति मुक्ति फलप्रदा, ये गायत्री माता के मंत्र के जप का प्रभाव है। तो संध्या वंदन जो है वो क्या है? तो कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों के पापों से रक्षा के लिए, यानी जो जान में अनजान में, मन से, वाणी से, शरीर से, हाथों से, पैरों से, दृष्टि से, गुप्त स्थानों से, पेट से, जो भी जान में अनजान में पाप कर्म होते हैं, उन पापों की निवृत्ति के लिए, उन पापों से अपने को बचाने के लिए, निष्पाप अपने शरीर को बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं संध्या की रचना की। कहते हैं यावत्तोस्यां पृथिव्यां ही विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयं भुवा। प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप होते हैं, उन पापों की निवृत्ति के लिए सायंकाल की संध्या की जाती है। और सायंकाल से लेकर के प्रातः काल तक जो हमसे पाप हो जाते हैं जान में अनजान में, उन पापों की निवृत्ति के लिए प्रातः काल की संध्या की जाती है। और जो हम लोगों से दान लेते हैं, कई प्रकार के लोग दान देते हैं, कुछ लोग ग्रहों का दान देते हैं, किसी भी प्रकार का जो दान है वो आके लोग ब्राह्मण को देते हैं। तो ब्राह्मण को लेना पड़ता है। और कई लोग प्रेमवश या श्राद्ध के उपलक्ष्य में या किसी देव पूजा इत्यादि के उपलक्ष्य में भोजन भी देते हैं, तो भोजन भी खाना होता है। तो मध्याह्न की जो संध्या होती है वो हमारे प्रतिग्रह दोष को दूर करने के लिए की जाती है। आपः पुनन्तु पृथ्वी पृथ्वी पूता पुनातु मां यदुच्छिष्टम भोज्यम च यद्वा दुश्चरितम मम सर्वं पुनन्तु मामापो सतां च प्रतिग्रह गुम स्वाहा।
अर्थात अगर आपको किसी ने भोजन दिया और वो भोजन बनाने के समय में, कई लोग भोजन बनाने के समय में थोड़ा बहुत चखते भी रहते हैं, तो वो भोजन उच्छिष्ट हो जाएगा। या अशुद्ध अवस्था में भोजन बनाया गया, अपवित्र अवस्था में भोजन बनाया गया, भगवान को बिना भोग लगाए भोजन आपने कर लिया, आपको दे दिया, आपने खा लिया, या किसी भी प्रकार का आपने दान लिया, या गलत मन में धारणा रख कर के भोजन बनाया गया, वो भोजन आपने खा लिया, तो उस भोजन का दोष भी लगेगा, उस दान का भी आपको दोष लगेगा। तो इस दोष के दूषित होकर के इसको खाने से बचने के लिए, इस दोष से अपने को बचाने के लिए जो है मध्याह्न संध्या की जाती है। और अगर आप कोई भी ब्राह्मण मध्याह्न संध्या नहीं करेगा तो दान लेने की वजह से उसके ऊपर देने वाले का पाप चढ़ेगा, उसका भार चढ़ेगा, उसके दोष चढ़ेंगे, जिसकी वजह से ब्राह्मण परेशान होगा। इसीलिए मध्याह्न काल की जो संध्या है वो करने से हम प्रतिग्रह दोष से बच जाते हैं। और संध्या नहीं करने से क्या होता है? नहीं करने से जो सारा दिन हमसे पाप होते रहते हैं, उन पापों का भार जब हमारे सिर पे चढ़ जाता है तो क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हमारी समझ में नहीं आता। वेद पाठ करने की मन में हमारी इच्छा ही नहीं रहती। आलस, अशांति, क्रोध, इन सब चीज़ों में हमारा जो मन है लगा रहता है। व्यर्थ की बातें करने में मन लगा रहता है, खाना पीना और सोना। तो जब संध्या हम करते हैं तो एक दैवी शक्ति हमारे अंदर समाहित होती है। उससे क्या होता है? ओज तेजो यशो बलम, हमारा ओज बढ़ता है, हमारा तेज बढ़ता है, हमारा यश बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, और तपस्या करने की हमारे मन में प्रबल इच्छाएं जागृत होती हैं। तो इसीलिए संध्या करना परम आवश्यक है। भगवान जी भी कहते हैं कि संध्यालोपस्य चाकर्ता स्नानशीलश्च सदा तम दोषानोपसर्पन्ति गरुत्मंद विमोरगा। अर्थात जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करता है प्रतिदिन और संध्या वंदन करता है, उस व्यक्ति के पास में जो दोष हैं, जो पाप हैं, वो उसी प्रकार से नहीं आते जिस तरह से गरुड़ के पास में सर्प नहीं जाते। इसीलिए संध्या वंदन सभी ब्राह्मणों को अवश्य ही करना चाहिए। संध्या करने का अनंत गुना फल है। फल यही है कि हमें पापों से बचाएंगे। जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो समस्याएं अचानक खड़ी होती हैं, वो पाप की वजह से होती हैं, और उन्हीं पापों से बचने के लिए हम लोग नित्य संध्या वंदन करते हैं। तो इसीलिए हर ब्राह्मण को संध्या वंदन अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद में गायत्री जप किया जाता है, और गायत्री जप करने से हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को गायत्री जप करने के बाद में ही वेद पाठ करने का अधिकार मिलता है। अब ये तो हम ब्राह्मणों की बात हो गई। दीर्घ संध्या उपासेत, हम लोगों के लिए तो लंबी संध्या करने का विधान है, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है। लेकिन जो गृहस्थी में है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण भी गृहस्थी में आजकल कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी के पास समय नहीं है, ऐसे क्षत्रिय हैं, ऐसे वैश्य लोग भी हैं। तो उनके लिए संध्या वंदन के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम 5 मिनट समय निकाल करके स्नान करके पवित्र हो जाएं, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनको जल समर्पित कर दें, और अगर आप जनेऊ धारण करते हैं, चोटी रखते हैं, तो 11 बार गायत्री मंत्र का जाप हाथ में ही कर लें। ये करमाला होती है, तो इससे भी उनको संध्या वंदन का फल मिल जाएगा। इतना भी टाइम नहीं है तो सूर्य भगवान को प्रणाम कर लें, और जो भी उनके गुरु के द्वारा मिला हुआ मंत्र है, या राम राम, इस मंत्र का 11 बार 108 बार जाप कर ले, तो इसी से उनका कल्याण हो जाएगा और संध्या वंदन का फल उनको मिल जाएगा। गृहस्थियों को, हम लोग जो ब्राह्मण है, हमारा तो कर्तव्य यही है, हमारा तो कर्म यही है, हमने तो यही करना है। इसलिए हमारा 4 घंटे का जो जप तप है, गृहस्थियों का सिर्फ 5 मिनट में उतना ही फल उनको मिल जाएगा, क्यों? उनके पास समय नहीं है। गृहस्थियों की वजह से ही ब्राह्मणों का जीवन चलता है।
ब्राह्मणों की जीविकाएं चलती हैं, इसलिए वो अपना कर्म करें, साथ में भगवान का 5 मिनट समय निकाल के 24 घंटे में भगवान का थोड़ा सा जाप कर लें, उनका स्मरण कर लें, बैठ करके अपने घर में ही कर लें, तो भी उनको संध्या वंदन का फल मिलेगा। तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा था एक बार कि महाराज मेरे पास टाइम नहीं होता है तो हम क्या करें। तो तुलसीदास जी ने कहा ज़्यादा समय नहीं होता है तो 1 घड़ी भगवान का जाप कर लो, भगवान के मंत्र का, या संतों का संग कर लो, या संतों की जो वाणी है उसका श्रवण कर लो, उसका मनन कर लो। तो उन्होंने कहा कि 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, इतना भी टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 1 घड़ी की आधा यानी 12 मिनट तक आप भगवान का नाम जप लो। बोले इतना भी टाइम नहीं, तो बोले आधी से पुनियाद, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। या 24 मिनट या 12 मिनट या फिर 6 मिनट, 6 मिनट कम से कम तो 24 घंटे में हर मनुष्य निकाल ही सकता है। प्रातःकाल समय नहीं मिला, मध्याह्न नहीं मिला तो सायंकाल भी समय नहीं मिला तो खा पी करके जब बिस्तर पे लेटते हो उस समय आंख बंद करके भगवान का चिंतन करो, हे प्रभु आज जो भी मेरे से जान में अनजान में अपराध हो गए हों, मनसा वाचा कर्मणा, उन अपराधों के लिए क्षमा करें। और जो भी आपका गुरु मंत्र मिला है या राम सबसे बड़ा मंत्र है, उसका जाप आंख बंद करके कर लें, लेट के कर लो, बैठ के कर लो, जैसे आपको सुविधा है वैसे कर लो, भगवान की कृपा हो जाएगी। वो ये तो सोचेंगे कि हाँ चलो ये जीव है, ये हमारा चिंतन तो किया, कम से कम एक बार तो किया, तो इसी से आप लोगों की संध्या वंदन हो जाएगी, पापों से निवृत्त हो जाओगे। लेकिन पापों से निवृत्त वही व्यक्ति होता है जो आगे पाप कर्म न करने का संकल्प ले। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो बड़े से बड़े पापों को क्षण भर में जला करके भस्म कर देते हैं। लेकिन उनके नाम का सहारा लेकर के ये मत सोचना चाहिए कि हम पाप कर लें फिर भगवान का नाम जप लें, पाप नष्ट हो जाएं फिर आगे पाप करें, ऐसा नहीं। मन में ऐसा संकल्प करो कि हे प्रभु मेरे जो अनजान में या जान में किए हुए पाप हैं वो सब नष्ट हों, आगे से मेरे द्वारा कोई पाप कर्म न हो, तो भगवान क्षमा करेंगे और पूरी कृपा होगी। तो सब लोग संध्या वंदन करें, चाहे गृहस्थी हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, संध्या वंदन सभी के लिए अनिवार्य है और इससे हमारे जान में अनजान में किए हुए पाप नष्ट होते हैं। जय श्री राम।